तो अब हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी लिविंग थिंग जैसे कि एनिमल है या प्लांट है वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं ग्रोथ इन प्लांट की ग्रोथ पहले पढ़ लेंगे, फिर बाद में हम एनिमल की पढ़ लेंगे। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए हमारे पास एक चीज़ बहुत डिफरेंट है कि प्लांट ग्रो कहाँ से करता है। प्लांट ग्रो करता है टिप से, मतलब जैसे ये हमने एक स्टेम ले ली, इस तरह से ले लेते हैं सिंपल सी। ये लीव्स हैं, ठीक है, इधर से भी लीव्स निकल रहे हैं, ये तमाम इस तरह से लीव्स निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या होगी, बर्ड होगी। बर्ड कहते हैं कली को। अगर हम प्लांट की कोई ट्विग मतलब जैसे कोई स्टेम खींच कर देखें, गौर से देखें, तो हमें जो है छोटे छोटे से इधर बर्ड्स नज़र आएंगी जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर रही होंगी। प्लांट जो है वो स्पेशल टिप से ग्रो करता है। अगर हम प्लांट जैसे मैंने यहाँ से प्लांट ये कट ऑफ कर दिया, ठीक है, ये प्लांट यहाँ से कट ऑफ हो गया। अब प्लांट की जो ये स्टेम है जो मैंने कट ऑफ की है, यहाँ पे कुछ बहुत स्पेशल सेल्स होते हैं, क्योंकि ये टिप है, बहुत स्पेशल सेल्स हैं इधर, वो फ़ौरन से डिवाइड होंगे और 1 से 4, 4 से 8 इस तरह से सेल्स बनेंगे और सेल्स बनते बनते फिर एक नई स्टेम ग्रो करने लगेगी इधर, ठीक है। इस तरह से प्लांट की ग्रोथ होती है। और प्लांट की ग्रोथ का सबसे मेन पार्ट होता है बड, कली, ठीक है। कली जो है वो कली जब खुलती है, कली के अंदर बहुत से फोल्डेड लीव्स होते हैं। अगर हम जैसे ये बड बनाते हैं, इसके अंदर बहुत से फोल्डेड लीव्स होते हैं। अगर आपने कली देखी हो तो बहुत से फोल्डेड लीव्स उसके अंदर होते हैं, पत्ते होते हैं बहुत सारे फोल्डेड। वो जब खुलती है तो या तो वो फ्लावर के तौर पे खुलती है या फिर जो है वो ब्रांचेस बना देती है बहुत सारी, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट्स की ग्रोथ। ये सिंपल सी प्लांट की ग्रोथ थी जो हमने टिप्स के तौर पे पढ़ी थी कि जो है वो अपनी टिप्स यानी कि नोकों से बहुत आसानी से बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास जो है ऐसे टिप्स नहीं होती या स्पेशल डिवाइडिंग सेल्स नहीं होते, तो वो किस तरह से ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं पोटैटो की। अगर आपने पोटैटो देखा हो तो उसके ऊपर, ये पोटैटो है, इसके ऊपर एक छोटी सी बल्जिंग यहाँ पर निकली हुई होगी, ठीक है। पोटैटो को हम ट्यूबर भी कहते हैं। अब ये जो बल्जिंग निकली हुई है इसके अंदर क्या है, बहुत सारा स्टोर्ड फूड है, ठीक है। अब ये स्टोर्ड फूड जो है वो अंदर ही अंदर डिवाइड होगा, सेल्स बनेंगे और सेल्स बन के यहाँ पर एक नया पोटैटो बन जाएगा। और जब ये नया पोटैटो काफ़ी इनफ हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा और फिर ये एक प्लांट मतलब एक पोटैटो से 2 पोटैटो हो गए। इसी तरह से ये प्रोसेस जारी रहता है। अब ये नया प्लांट बन गया, ये अलहदा हो गया, कट ऑफ हो गया, इसमें भी यहाँ पे बल्जिंग निकली और फिर यहाँ पे एक नया पोटैटो जो है वो ग्रो करने लगे, यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा। इस तरह से इसमें भी ये इस जो ग्रोइंग पार्ट है, आउटवर्ड ग्रोथ है, इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम कहते हैं बर्ड, ठीक है। बट ये प्लांट वाली बर्ड नहीं है, कली जिसे हम कहते हैं, ये वो वाली नहीं है, लेकिन इसे हम कहेंगे बर्ड ही। और इस पोटैटो को हम एज अ ट्यूबर लेते हैं। इसके अंदर बहुत सा स्टोर्ड प्लांट फूड होता है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी आसानी से डिवाइड हो जाता है। एनिमल्स में किस किस तरह से ग्रोथ होती है, जिस तरह से हमने बात की थी कि प्लांट में स्पेशल टिप्स या डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहे होते हैं, तो एनिमल में जो है कोई टिप्स से ग्रोथ नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं ना कि हमारी ये टिप्स हैं फिंगर की, अगर इस पर कट ऑफ हो जाए तो फिर ये उंगली ही बढ़ती रहेगी, ऐसा तो नहीं है। हम पूरे के पूरे ही बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई एक पार्ट है जो बढ़ रहा है और बाकी हम वैसे के वैसे ही हैं, या हमारे सिर्फ हाथ बड़े होते जा रहे हैं, हमारी बॉडी अपनी जगह पर, ऐसा नहीं होता। हमारी पूरी ही बॉडी कंटिन्यूसली बढ़ रही होती है, कोई टिप्स या कोई स्पेशल पार्ट्स नहीं होते ग्रोथ के लिए। अगर हम हैन की एग्जाम्पल लें, चिक और हैन की एग्जाम्पल लें, यानी कि मुर्गी और चूजे की, तो वो चिक जो है वो पूरा का पूरा ही एक साथ ग्रो करेगा, उसकी पूरी बॉडी। और वो कब तक ग्रो करेगा, जब तक कि वो अपने पेरेंट यानी कि अपनी मदर या अपने फादर जो भी है उसके पेरेंट की तरह वो दिखने नहीं लग जाता, तब तक कि उसकी ग्रोथ कंटिन्यूसली होती ही रहेगी। और उसकी ग्रोथ कब स्टॉप होगी, जब वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने मतलब बॉन्डिंग के टाइम यानी कि अपने पैदाइश के वक्त अपने पेरेंट की तरह नहीं दिख रहे होते। उसके लिए एग्जाम्पल हमारे पास है फ्रॉग की।
यानी कि मेंढकी। ये देखें, ये बहुत सारे फ्रॉग के एग्स आ गए, ठीक है, ये आ गए एग्स। अब ये किसमें ग्रो करेंगे? ये ग्रो करेंगे टैडपोल में। टैडपोल कैसा होता है? टैडपोल की स्टेज कुछ इस तरह से होती है। ये ऑब्वियसली अपने मतलब फ्रॉग की तरह तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है, ये इस तरह से होता है टैडपोल। टैडपोल फिर किसमें चेंज हो जाता है? टैडपोल चेंज हो जाता है फ्रॉगलेट में। फ्रॉगलेट जो है वो तकरीबन फ्रॉग के जैसा होगा, बस उसकी यहाँ से टेल होगी, क्योंकि किसी भी फ्रॉग की टेल नहीं होती। मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ ठीक से। दिस इज फ्रॉगलेट, देखें इसकी टेल है, लेकिन किसी फ्रॉग की टेल नहीं होती। जिस तरह से इस एडल्ट फ्रॉग की है, इसकी कोई टेल नहीं है, कोई दुम नहीं है, ठीक है, लेकिन इस फ्रॉगलेट की है। इसी तरह से हम बटरफ्लाई की बात कर लेते हैं कि बटरफ्लाई प्यूपा, दिस इज प्यूपा, हम इसको हम बटरफ्लाई के एग्स भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद सॉरी दिस इज एग, एग के बाद लार्वा देखें कैटरपिलर है, कैटरपिलर आपने देखा होगा, तो बिल्कुल उसी की तरह है इसका लार्वा। फिर प्यूपा जो है एक रेस्टिंग स्टेज होता है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल का, ठीक है। प्यूपा के बाद फिर जब वो अनकवर होता है तो फिर वो बटरफ्लाई बन के निकलता है, ठीक है। तो ये तमाम वो स्टेजेस थे जिसमें एनिमल जो है अपने पेरेंट की तरह नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह से हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने मतलब अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट कट ऑफ हो जाए, जैसे अगर हम लेजर्ड की बात करते हैं, छिपकली की, अगर हम लेजर्ड की टेल को यानी कि दुम को कट ऑफ कर देते हैं, कट ऑफ टेल लेजर्ड की, तो क्या होता है? आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद जो है उसकी टेल दोबारा से रीजेनरेट हो जाती है, दोबारा से आने लगती है, ठीक है। रीजेनरेट हो गई, दोबारा से आने लगे। रीजेनरेट का मतलब होता है दोबारा से आना, वो अपनी टेल रीजेनरेट कर लेती है। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल लें स्टारफिश की एग्जाम्पल लेते हैं, तो स्टारफिश के कितने आर्म्स होते हैं? 5 आर्म्स होते हैं। अगर किसी एक्सीडेंट में उसका एक आर्म कट ऑफ हो जाता है, इसका एक आर्म कट ऑफ हो गया है, तो वो क्या करेगा? थोड़े टाइम बाद उसके कुछ सेल्स ऐसे आएंगे, उसकी दोबारा से आर्म जो है वो दोबारा से अपनी जगह पे मेंटेन हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद उसका आर्म दोबारा से आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं अर्थवॉर्म की, जो आप लोगों ने देखे भी होंगे अर्थवॉर्म, पौधे जब हम ठीक कर रहे होते हैं तो उनमें से कुछ कीड़े निकलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्थवॉर्म होते हैं। अगर हम अर्थवॉर्म के डिवीजन करते हैं, मतलब टुकड़े कर दें और दोबारा से उनको मिट्टी में डाल दें, तो हमने जितने टुकड़े उनके किए होंगे, थोड़े टाइम बाद हमें उतने ही वो अर्थवॉर्म नज़र आए, ठीक है। तो वो क्या हो गए? रीजनरेट हो गए। हमने फॉर लेट सपोज कि हमने उसके एक अर्थवॉर्म के 2 हिस्से कर दिए, 2 में डिवाइड कर दिए, तो जब हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे मिट्टी में दबाने के बाद, तो वो हमें अर्थवॉर्म नया नज़र आएगा। मतलब एक नया अर्थवॉर्म, मतलब एक अर्थवॉर्म 2 में डिवाइड हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ग्रोथ थी जो हमें नहीं पता थी या थोड़ी डिफरेंट थी ग्रोथ से। तो अब हम नेक्स्ट, प्लांट्स आर यूजफुल टू अस, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स हम कैसे हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो एज अ प्लांट हम वीट को देखते हैं। वीट हमने एज अ प्लांट लिया, वीट का जो प्लांट है या जो भी गंदम के पूरे खेत होते हैं, हमने उसको पिक कर लिया, तोड़ लिया। तोड़ने के बाद हमारे पास हमने उसको पीस लिया, तो हमारे पास क्या आ गया? आटा आ गया। आटे के बाद हमने क्या लिया? उससे हमने ब्रेड बनाई, रोटी वगैरह जो भी हमें बनानी थी वो हमारे काम आ गई। ये प्लांट था, हमने इसको एज अ ब्रेड यूज़ किया। अगर हम बात करते हैं वुड की, यानी कि प्लांट है, प्लांट के पास वुड होती है, लकड़ी होती है, वो हमें कैसे हमारे कैसे इस्तेमाल में आ रही है? टू मेक फर्नीचर एंड हाउसेज, टू बिल्ड हाउसेज। हम उस वुड से क्या बना रहे होते हैं? फर्नीचर बना रहे होते हैं और हाउस बिल्ड कर रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कॉटन प्लांट या जट की, कॉटन और जट प्लांट की बात करते हैं। कॉटन और जट प्लांट हमें क्या देते हैं? उसे हम जब यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं? फाइबर, इट गिव्स अस फाइबर।
फाइबर यूज़ करते हैं और हम जो है एज अ क्लोथ यूज़ कर रहे होते हैं, उससे हम कॉटन के कपड़े हम पहन रहे होते हैं। तो वो कहाँ से आ रहा है? कॉटन प्लांट से आ रहा है। कॉटन प्लांट से आता है, उसे हम प्रोसेस से गुजार कर फाइबर में चेंज करते हैं और फिर वो हमारे एज अ क्लोथ काम आ रहा होता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसी प्लांट की या सीड की, और सीड तो वो हमारे किस काम आ रहे होते हैं? एज अ फ्रूट के तौर पे हमें काम आ रहे होते हैं। और अगर हम बात करते हैं स्टेम की या रूट्स की, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हम रूट्स खाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं पोटैटो की, पोटैटो जो है वो रूट है, ज़मीन के अंदर होता है, रूट से रूट ग्रो कर रहा होता है, पोटैटो हम खा रहे होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं जिंजर की यानी कि अदरक की, तो वो भी हम एज अ रूट खा रहे होते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स जो है कैटल है, शीप है, तो वो हमें क्या दे रही है? मिल्क प्रोवाइड कर रही है। मिल्क हम पी भी सकते हैं। मिल्क कैन बी ड्रंक और मेड इनटू या चेंज इनटू बटर, यानी कि मक्खन के तौर पे हम खा सकते हैं इसको, बटर के तौर पर। और हम जो है इसे चेंज कर सकते हैं योगर्ट में, यानी कि दही में, चीज़ में, पनीर में हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पोल्ट्री की यानी कि फार्म्स की, हैंड फार्म्स की, तो हैंड फार्म्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मीट यानी कि गोश्त और एग्स, ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम फिश फार्म की बात करें, फिश की फार्मिंग होती है, तो वो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि हमें वहाँ से गुड क्वालिटी का वाइट मीट मिल जाता है। और जबकि वाइट मीट हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा हेल्दी है। और अगर हम बात करें कि हनी बीज हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं? हनी बीज से हमें हनी मिल रहा होता है, यानी कि शहद मिल रहा होता है, और ये प्लांट्स को पॉलिनेट कर रही होती हैं, पॉलिनेशन में हेल्प कर रही होती हैं। तो ये तमाम फ़ायदे एनिमल्स से थे कि एनिमल्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं। अब हमारे पास इस बुक का लास्ट टॉपिक रह गया है कि पॉपुलेशन एंड फूड नीड। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारे दुनिया में, पॉपुलेशन यानी कि काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो उसी हिसाब से हमें फूड नीड भी ज़्यादा, मतलब फूड नीड की भी ज़रूरत है। फूड नीड है हमें प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की ज़रूरत है। प्लांट्स ज़्यादा होंगे तो क्रॉप्स ज़्यादा अच्छे ग्रो करेंगे, हेल्दियर होंगे। तो साइंटिस्ट ने हमें एक वे बताया कि हम गुड क्वालिटी के फर्टिलाइज़र यूज़ करें, यानी कि खाद यूज़ करें। खाद यूज़ करने से प्लांट्स यानी कि पूरे जो खेत हैं वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। ग्रो करने के बाद हमारी फूड नीड काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी। तो और दूसरा तरीका ये था कि हम अपनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करें। ठीक है, तो ये चैप्टर इस टॉपिक के साथ क्लोज होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखें, वीडियोस बार बार देखें, क्योंकि वीडियोस बार बार देखने से फ़ायदा ही होगा, आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होंगे। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल आंसर यू। अल्लाह हाफिज़।